Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel we dive into computer, technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहाँ नए हैं तो मैं ज़फ़र हूँ और मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से ना चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू मेंटेन इन्वेंट्री इन एक्सेल। एक्सेल में इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करें। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। एक्सेल में इन्वेंट्री को मेंटेन करना बहुत ही आसान है और यह विशेष रूप से छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए एक प्रभावी तरीका हो सकता है। मैं आपको इसके प्रमुख तत्वों और स्टेप्स के बारे में अवलोकन प्रदान करता हूं, जिससे आप समझ सकें कि एक्सेल का उपयोग करते हुए किस तरह से इन्वेंट्री को ट्रैक और मैनेज किया जा सकता है। एक्सेल में इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए आप एक व्यवस्थित तरीका अपनाकर आसानी से डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यहाँ कुछ टिप्स दी जा रही है। नंबर 1, वर्कशीट तैयार करें। सबसे पहले एक्सेल में एक नई वर्कशीट खोलें और उसमें इन्वेंट्री के लिए ज़रूरी कॉलम बनाएं। उदाहरण के लिए आइटम कोड, उत्पाद या सामग्री का यूनिक कोड, आइटम नेम, उत्पाद का नाम, कैटेगरी श्रेणी या वर्ग, क्वांटिटी इन स्टॉक मौजूदा स्टॉक की संख्या, परचेज प्राइस खरीदने की कीमत, सेलिंग प्राइस बेचने की कीमत, डेट ऑफ लास्ट परचेज आखिरी खरीदारी की तिथि, क्वांटिटी सोल्ड बेची गई मात्रा यदि आप बिक्री का ट्रैक रखना चाहते हैं, रीऑर्डर लेवल न्यूनतम स्तर जिस पर आपको पुनः ऑर्डर करना चाहिए। इन कॉलम्स को एक टेबल के रूप में व्यवस्थित करें। नंबर 2, फॉर्मूला और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करें। क्वांटिटी इन स्टॉक के कॉलम में सेल्स के आधार पर स्टॉक को अपडेट करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करें। रीऑर्डर लेवल के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करें ताकि जब स्टॉक कम हो तो सेल का रंग बदल जाए और आपको तुरंत ध्यान में आ जाए। नंबर 3, डेटा एंटर करें। अब आपको इन्वेंट्री के बारे में जानकारी भरनी होगी, जैसे कि उत्पाद का नाम, स्टॉक की संख्या, खरीदारी की कीमत आदि। नंबर 4, स्टॉक ट्रैक करें। स्टॉक में वृद्धि या घटौती। जब नई सामग्री खरीदी जाती है या बेची जाती है तो आप क्वांटिटी इन स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं।
बिक्री ट्रैकिंग, आप क्वांटिटी सोल्ड को भी अपडेट कर सकते हैं ताकि स्टॉक को सही ढंग से ट्रैक किया जा सके। उदाहरण, यदि आपने 10 आइटम बेचे हैं तो क्वांटिटी इन स्टॉक में 10 घटा दें। नंबर 5, कस्टम रिपोर्ट। एक्सेल में पिवट टेबल या चार्ट्स का इस्तेमाल करके आप अपने इन्वेंट्री का एनालिसिस कर सकते हैं। पिवट टेबल के द्वारा आप यह देख सकते हैं कि कौन से आइटम्स ज़्यादा बिक रहे हैं और कौन से स्टॉक में हैं। नंबर 6, इंटरनल शॉर्टकट्स और फॉर्मूला का उपयोग करें। सम इफ फॉर्मूला का उपयोग करें जो आपको बिक्री या स्टॉक ट्रैकिंग में मदद करेगा। वी लुकअप का उपयोग करें ताकि आप एक सेल में उत्पाद का नाम डालें और बाकी की जानकारी अपने आप भर जाए। नंबर 7, नियमित अपडेट करें। इन्वेंट्री को सही तरह से मेंटेन रखने के लिए इसे नियमित रूप से अपडेट करते रहें। यदि कोई आइटम खरीदें या बेचें तो डेटा तुरंत अपडेट करें। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक उत्पाद है जिसका नाम प्रोडक्ट ए है। आपको निम्नलिखित जानकारी अपडेट करनी है। आइटम कोड 001, आइटम नेम प्रोडक्ट ए, कैटेगरी कैटेगरी 1, क्वांटिटी इन स्टॉक 100, परचेज प्राइस 50, सेलिंग प्राइस 80, सप्लायर नेम सप्लायर 1, डेट ऑफ लास्ट परचेज 15/2/2025, क्वांटिटी सोल्ड 10, रीऑर्डर लेवल 20। जब 10 आइटम बेचे गए हैं तो स्टॉक में बदलाव करेंगे। इसके साथ आप रीऑर्डर लेवल को ट्रैक करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब स्टॉक एक विशेष स्तर पर पहुंचे तो आपको ऑर्डर करना पड़े। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष, एक्सेल में इन्वेंट्री का मेंटेनेंस सरल है, लेकिन इसे सही तरीके से ट्रैक करने के लिए सही टूल्स और फॉर्मूलाज का उपयोग करना आवश्यक है। आपको नियमित रूप से अपडेट करना होगा और पिवट टेबल्स के माध्यम से रिपोर्ट्स जनरेट करके अपने इन्वेंट्री का सही तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe and hit the bell icon for more tech tips and Excel tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल्स के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।